अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप पीएल ज्वाइन कर सकते हैं। पीएल मीन प्राइवेट लेबल, यानी अपना एक ब्रांड बना के अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ें सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा कम है तो आप होल सेल जेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होल सेल में आपको जो है बल्क में प्रोडक्ट नहीं ख़रीदने होते, बल्कि अमेज़ॉन होल सेल कुछ यूँ होता है कि आपने जो है टॉप रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन सेलर्स से आपने रीसेल करके सिर्फ वही जो प्रोडक्ट हैं आपको तैयार प्रोडक्ट बेचने होते हैं, सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स। ये होल सेल हो गया। और अगर आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है मगर आपने अमेज़ॉन की स्किल सीख ली है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक कैंपेन्स, अगर आपको तरीका आता है तो आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट बन के सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मजहर इकबाल है। दोस्तों अगर आप भी अमेज़ॉन से पैसे कमाने का सोच रहे हैं मगर आप कंफ्यूज हैं कि आया ये पीएल क्या भला है, होल सेल क्या है या वीए क्या है, मैं किस चीज़ की ट्रेनिंग लूँ, किस तरफ जाऊं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको जो है प्रॉपर गाइडेड वे में समझाऊंगा कि पीएल क्या है, होलसेल क्या है। आप अपनी फाइनेंशियल जो है कंडीशन को देख के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के देखने से आपको कुछ फ़ायदे होंगे जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं किस तरफ जाऊं, आपको वन स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि अमेज़ॉन पे मैं क्या स्टार्ट करूं और मेरे लिए क्या बेस्ट है। आपको अपनी कंडीशन के मुताबिक बेस्ट चॉइस चुनने का जो है वो मौका मिलेगा। तो वन बाय वन इनको डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अमेज़ॉन, अमेज़ॉन है क्या। जिस तरह आप किसी भी मॉल में चले जाएं, बड़े शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे आपको ब्रांडेड दुकानें मिलती हैं जैसे कि सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का हो गया या एम्पोरियम मॉल ऑफ लाहौर। जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे मॉल मौजूद है, वहाँ पे शॉप्स होती हैं। शॉप्स किन की होती हैं, ब्रांड की होती हैं। वो अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, नॉन ब्रांड भी होते हैं। इतना तो आपको पता भी होगा। इस तरह अमेज़ॉन क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे ये भी एक मॉल है जहाँ पे ब्रांड भी हैं, वो आप उसके जो है लेफ़्ट साइड फिल्टर में चेक कर सकते हैं। नॉन ब्रांडेड भी जो है वो प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि बिक रहे हैं। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफार्म है जहाँ पे ऑनलाइन सेल परचेज़ होती है। अब बात आ जाती है कि अमेज़ॉन के ऊपर पैसे कमाने के लिए बाय एंड सेल का तरीका भी है और इसके अलावा जो है अपनी सर्विसेज ऑफ़र करने का है। इनको वन बाय वन जो है डिस्कवर करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कस करते हैं इसमें पीएल। तो पीएल मींस प्राइवेट लेबल, यानी कि आप जो है अपना एक ब्रांड बना के अपने नाम से, जाहिर सी बात है जब प्राइवेट चीज़ होती है तो सोल ओनर होता है, एक बंदे की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन पीएल में आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं सेलिंग का और प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट अगर आपके पास बजट ज़्यादा है। तो पीएल में इस तरह होता है कि आप अपना ब्रांड बना के शिपिंग जो है मंगवाते हैं, चाइना से, अमेरिका से, जहाँ से भी आप माल मंगवाएं, वो सामान आपने अमेज़ॉन की इन्वेंट्री या आपकी अपनी इन्वेंट्री है वहाँ पे जो है भेज देना होता है। अपना एक जो है अपने ब्रांड रजिस्टर करना होता है, उसके थ्रू आप जो है चीज़ें भेजते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड इसलिए अमेज़ॉन रेकमेंड करता है कि इसमें जो है आपने कंपनी लाजमी बनानी होती है, मींस कि आपने ट्रेडमार्क और लोगो जो है रजिस्टर करना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज आपने एक ब्रांड बनाया, नाम बनाया, उससे आप आगे गए, आपने प्रोडक्ट जो है काफ़ी सारे बेचे, ऑप्टिमाइज़ किए, लेकिन जब किसी ने देखा तो उसने सेम जो है पिक्चर लेके सेम प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए आपके नाम से, तो ये क्या आपकी सेल भी ख़राब होगी, अमेज़ॉन पे भी जो है डबल स्टैंडर्ड आ जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए अमेज़ॉन रेकमेंड करता है कि आप अपनी कंपनी बनाएं, ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर करें। वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है अमेज़ॉन को देंगे और अमेज़ॉन आपको जो है एक एज ए ब्रांड रजिस्टर कर लेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी जो है आपके नाम से चीज़ें नहीं बेच सकेगा। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ है होल सेल। अगर आपके पास बजट कम है, पैसे कम है, तो आप होल सेल पे जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपने चीज़ें बल्क में नहीं खरीदनी। होल सेल मीन्स कि जो वहाँ पे ऑलरेडी सेलर मौजूद हैं, सेलिंग कर रहे हैं, और उन सेलर्स के जो टॉप रेटेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर जो है डिमांड ज़्यादा है, उनकी अपनी मीटू लिस्टिंग होती है, वो लिस्टिंग आपने चेक करनी है। सिर्फ वही प्रोडक्ट आपने जो है उन सेलर से ख़रीद के बेचने हैं। इसी चीज़ को जो है होलसेल कहते हैं। उन्हीं के अकाउंट से ख़रीदने, अपने से भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली होल सेल में होता क्या है,
आपने जो है किसी सेलर से उसकी टॉप चीज़ें ख़रीद के उसी के अकाउंट से रीसेल करनी होती है। इसके लिए भी कुछ बेसिक डिमांड्स होगी, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होंगे, वो आपसे जो है मांगेगा। उसके बाद आपको रीसेलिंग की जो है वो सर्टिफिकेट देगा। तो इसमें होता क्या है, कंपैरेटिवली पीएल से इसमें जो है वो प्रॉफिट कम है, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि पीएल में आपका पर्सनल ब्रांड होता है, आप ऊंची प्राइस भी रख सकते हैं उसमें। तो डिफरेंस ये है कि होलसेल में जो है आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हैं टॉप रैंक वो लेके उनको बेचना होता है। थर्ड चीज़ आ जाती है वीए आप कब करते हैं, जब आपके पास स्किल होती है अमेज़ोन की, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता। ये आप चाहते हैं कि मैं एज ए एक्सपीरियंस बिगिनर अमेज़ोन को समझने के लिए पहले वीए पे आता हूँ, फिर अपने प्रोडक्ट बेचूंगा। तो वीए के लिए जो है अपनी ट्रेनिंग रहनी होगी, वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें जो है आपने हेल्प करनी होगी बाहर के क्लाइंट्स को, बाहर के कस्टमर्स को उनका कारोबार खड़ा करने में। ये नहीं कि सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जितने काम आपको आते हैं, प्रोडक्ट हंटर बन सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सर बन रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी आपको होगी। आप जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र बन सकते हैं, आप उसके लिए जो है कीवर्ड रिसर्च करने वाले भी बन सकते हैं। उसके अलावा जो है आप उसकी पे पर कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए आप जो है फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप की आपके पास स्किल है, बेसिक ग्राफिक्स जो हैं, कमर्शियल, बहुत सारे काम जो है वो वीए के अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बात आ जाता है कि आपके लिए ये चीज़ कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंडीशन को देखना है, फाइनेंशियल कंडीशन को। जबकि मैं जो रिकमेंड करता हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट चल रहा है वो है वीए, वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में जो है मोस्टली काम कौन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, या जो है जो जॉब सीकर हैं, या हाउसवाइफ हैं। तो उनके पास जो है इतना सरमाया नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो वीए बन के आप अमेज़ोन को समझ भी सकते हैं, अमेज़ोन से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें जो है आप उसके कैंपेन मैनेजर, यानी कि आप उसके जो है पेड कैंपेन्स बना के उसके जो है अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, या प्रोडक्ट हंटिंग में सिरे से एक नया प्रोडक्ट आप उसको ढूंढ के देंगे कि जो है आप ये प्रोडक्ट बेचें, इसकी जो है इस वक्त डिमांड ज़्यादा है लेकिन ये मार्केट में जो है कम है, इस प्राइस पे आप बेच सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट सोर्सिंग अलग चीज़ है, वो उसका काम है, उसने करनी है। इस तरह जो है आप उसका ऑप्टिमाइज़र बन के, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र, पहले पेज पे आप जो है उसके प्रोडक्ट, ताकि कोई सर्च करे तो उसके प्रोडक्ट आप आए, ये भी आप कर सकते। तो नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो है कि आपने ये काम सीखना कैसे है और कहाँ से सीखना है। तो इसके लिए वैसे तो जो है फेसबुक की जो प्लेस है या यूट्यूब है, ये भरा हुआ है फ्री कोर्सेज से, लेकिन कहते हैं ना कि वो फ्री वाला काम जो है हर किसी को वारा नहीं खाता, और फ्री वाली चीज़ की जो है कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। एनेबलर्स बाय साकिब अजहर या फिर एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ये जो हैं दो बेस्ट प्लेटफार्म हैं। और सबसे मज़े की बात, थोड़े से आसान क्रेडेंशियल्स दे के जो है ये आपको फ्री भी सिखाते हैं। अगर आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। फ्री ना भी मिले, थोड़े से पैसे लगा लें, अमेज़ोन सीख रहे हैं भाई, कोई छोटी बात तो नहीं है। ये आपको आ जाए तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे, आपके मज़े लग जाएंगे। तो जो है आप इसमें, ठीक है ना, बात समझ आई। तो इसमें आप जो है वो फ्री वाला भी ले सकते हैं अगर आप डिज़र्विंग हैं। इसके अलावा थोड़े से पैसे स्पेंड करके आप इनसे ट्रेनिंग सीख सकते हैं। इनकी बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग है। यहाँ से जो है ये रजिस्टर्ड हैं, इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनकी ट्रेनिंग के दरमियान आप इनकी सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग ट्रेनिंग 2 मंथ्स के अंडर जो है वो इनको ऑर्डर भी मिल जाते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी की बात यह है, जब आप इनके साथ जुड़ जाते हैं, इनके साथ रजिस्टर होकर सीखते हैं, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए जो है हेल्प करते हैं, लाइफ टाइम की एक्सेस देते हैं कि कभी भी जो है आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। ऑर्डर लेने में, ऑर्डर डिटेल समझने में, ऑर्डर ब्रीफ समझने में आपको कोई इशू आता है तो वो आपकी जो है हेल्प करते हैं। जो है लास्ट चीज़ आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। FBA वर्सेस FBM, अब ये क्या भला है। आप कहो कि ये PL भी सिखा दिया, होलसेल भी सिखा दिया, VA भी सिखा दिया, FBA और FBM में आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो रह गया, अब क्या पता ये बेस्ट हो। तो बात सुने, FBA FBM जो है बेसिकली PL और होलसेल की कैटेगरीज हैं। ये इस तरह है कि FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन एंड FBM का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। यानी कि जब आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर रहे हैं FBA से,
तो इसमें जो है आपका शिपर जो होगा सामान डायरेक्ट अमेज़ॉन की इन्वेंट्री में भेजेगा, उसका काम है उसके ऊपर लेबल लगाना, उसकी जो है, और जब ऑर्डर मिलता है तो उसको कोरियर वाले के पास पहुंचाना, उसकी पैकिंग करना, उसका रिटर्न अगर आता है उसको देखना, आपके रिव्यूज़ वगैरह को मैनेज करना, जवाब देना। अदरवाइज़ FBM में मसला ये है कि आपको USA के अंदर अपना कोई रिश्तेदार देखना होगा, उसने एक इन्वेंट्री बनानी होगी जहाँ पे आपके प्रोडक्ट उसके पास जाएंगे, क्योंकि FBM मीन्स फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो ये जो है सारा काम वो देखेगा, लेबलिंग करना, पैकिंग करना, कोरियर वाले को देना, रिटर्न देखना। तो मतलब अगर दिन के 60-70 ऑर्डर भी आप लेते हैं तो आपका जो रिश्तेदार दोस्त होगा वहाँ पे USA में, उसकी तो बैंड बज जाएगी, वो तो कहेगा भाई मैंने नहीं करना, और अल्टीमेटली आपका पैसा खलास। तो इसमें जो है आपके लिए FBA अच्छा है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो आप जो है FBA को भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये FBA और FBM का फ़र्क है। FBA FBM जो है आप होल सेल में भी कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेंट्री अपनी बना सकते हैं, अमेज़ॉन के रख सकते हैं, PL में भी कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में भी आपके पास चॉइस है कि आप जो है PL के वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, आप होल सेल जिसमें आप एक्सपर्टीज़ ले लें तो उनके जो है वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।